बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को कमर्स पैट में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके पास अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम एक दफ़ा फिर ठंडा हो रहा है, बारिशें भी हो रही हैं। हमारे गुजरांवाला में इस वक्त भी बारिश हो रही है और इस हफ़्ते में मज़ीद बारिशें बताई हैं, तो मौसम ज़रा ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अपने बर्ड्स की केयर कीजिएगा, उनको सर्दी से बचाइएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की वीडियो की तरफ। आप जानते हैं कि लव बर्ड की ब्रीडिंग के हवाले से मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो उसकी आज ये चौथी एपिसोड है। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो है फोस्टरिंग का। फोस्टरिंग क्या है, क्यों की जाती है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि लव बर्ड्स या किसी भी परिंदे की जो अंडे होते हैं वो किसी दूसरे पेयर को शिफ्ट करना, उसको फोस्टरिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई महंगी म्यूटेशन का लव बर्ड का पेयर है, तो अगर आप उसके अंडों को किसी दूसरे लव बर्ड के पेयर के नीचे रखते हैं तो उसको हम फोस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर, फोस्टरिंग के लिए आपके पास पेयर होने चाहिए अच्छे किस्म के। अगर आपने कोई फोस्टरिंग पेयर लिया है, लोटिनो का ले लें, फिशर का ले लें, जो सस्ते में मिल जाते हैं, उसको आप फोस्टरिंग के लिए तैयार कर लें। सबसे पहले आपने जो पेयर फोस्टर के लिए लगाने हैं उस कि आपने एक टेस्ट ब्रीड ले लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल रहे हैं, दाना वगैरह सही खिला रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा पेयर जो होते हैं वो अपने बच्चों को सही नहीं पालते, जिसकी वजह से वो कई बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं भूख की वजह से। तो आपने सबसे पहले एक टेस्ट ब्रीड ले लेनी है अपने फोस्टर पेयर से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपका पेयर बच्चे पाल लेगा। जब आप उसके एक ब्रीड ले लेंगे टेस्ट ब्रीड, तो फिर आपने उसके नीचे जो है फोस्टरिंग के लिए अंडे शिफ्ट करने हैं किसी दूसरे पेयर के। उसके बाद जी जिस बर्ड्स के आपने अंडे फोस्टर करने हैं अपने फोस्टर पेयर के नीचे, तो उससे भी आपने एक टेस्ट ब्रीड लाजमी ले लेनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप उनके पहले ही क्लच से अंडे उठा लेंगे तो दोबारा ब्रीड पे आने पे वो टाइम लगा देंगे, या दोबारा ब्रीड पे ना भी आए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा ब्रीड पे नहीं आते, दोबारा अंडे नहीं देते। तो आपने जिस पेयर के भी फोस्टर करने हैं पहले उससे आप एक ब्रीड ले लें, उसको बच्चे पालने दें। जैसे ही वो दूसरे क्लच के लिए अंडे देते हैं तो फिर आप उनको फोस्टर करें। और फोस्टरिंग करने का तरीका ये है कि आपने जो अंडे आपके बर्ड्स दे रहे हैं महंगी म्यूटेशन में, जैसे पार्बलो वगैरह है या दूसरे और महंगी म्यूटेशन है, उसके अंडे आपने फोस्टर करने हैं। तो उनके जो रिकॉर्ड है अंडों का कि किस दिन किस डेट को अंडा आया है, तो वो आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2-3 पेयर ऐसे हैं जिनके आपने फोस्टर करना है अंडों को, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अंडे पर निशानी लगाएं तारीख़ के हिसाब से कि किस तारीख़ को पहला अंडा आपका आया है। उसके बाद आप उसी तारीख़ के हिसाब से, मिसाल के तौर पर आपके एक पेयर ने एक ही दिन में 3 पेयर हैं आपके पास, तो तीनों ने एक दिन में इकट्ठे ने अंडे दिए हैं या एक आध दिन के फ़र्क से दिए हैं, तो आप उनके तीनों पेयर के वो तीनों अंडे उठाएं और फोस्टर कर दें। इसी तरह अगली डेट का हिसाब लगा के तो उसको फोस्टर कर दें। इस तरह वो बच्चे इकट्ठे निकाल लेंगे, बच्चा कोई रह नहीं जाएगा और टाइम से निकल आएगा, तो आप वो अच्छी तरह पाल लेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ज़्यादा डेट वाला अंडा जो आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से आप गलती से या आप अंडा फोस्टर करते हैं किसी दूसरे पेड़ के नीचे और वो पहला बच्चा वो निकाल लेता है 1 तारीख को, और अगला जो लास्ट वाला बेबी है वो 15 या 20 दिन बाद निकलेगा। तो वो क्योंकि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके नीचे आके वो एक्सपायर भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने फोस्टर जो अंडे करने हैं उसको आपने डेट वाइज करने हैं कि जो आपके पास मिसाल के तौर पर 3 या 4 दिन के अंडे जो इकट्ठे निकले हुए हैं 1-2 दिन के वक्फे से, वो आप एक पेयर के नीचे फोस्टर करें। इसी तरह अगले जो अंडे हैं वो 3-4 पेयर के जो अगले हफ्ते में निकले हैं या 3-4 दिन में, उनको दूसरे के नीचे फोस्टर करें। तो ये जी हो गया फोस्टरिंग का तरीका। अब आपने फोस्टरिंग का जो रिकॉर्ड वो मेंटेन रखना है।
आपने एक कैटलॉग या बुक बना लेनी है। तो बुक में आपने उस पे अंडों जिस पेयर के आपने अंडे लिए हैं उस पे नाम लिखना है उस पेयर का, और किस पेयर के नीचे उसको फोस्टर किया है वो भी आपने उनका ज़हन में रखना है। लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहता तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है, ताकि आप जब बच्चे निकल आएँ बाद में तो आपको पता चल सके कि ये किस पेयर के नीचे कौन से पेयर के जो अंडे हैं वो अपना आपने फोस्टर किए हुए हैं। इस तरह आपको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी कि कौन सा बच्चा किसका है, वो आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह अगर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो ही आपको पता चल सकता है कि ये कौन से पेयर से बच्चे निकले हुए हैं, क्योंकि बाज़ जो लव बर्ड होते हैं वो होते स्प्लिट हैं किसी न किसी चीज़ के, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि स्प्लिट किसके हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, जैसे पारब्लू और ग्रीन फिशरी का अगर आपने कोई पेयर लगाया हुआ है तो उसके जो ज़्यादा बच्चे आएंगे आपको पता ही है, तो बल्कि सारे बच्चे जो हैं वो फिशरी ही निकलेंगे, ग्रीन फिशर के निकलेंगे, लेकिन वो स्प्लिट पारब्लू होंगे। तो इसी तरह आपको जब आप अंडे पेयर के नीचे फोस्टर कर देते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस पेयर के बच्चे निकले हैं, ताकि आपको बाद में स्प्लिट का अंदाज़ा हो सके कि ये फ़लाने के स्प्लिट हैं, ये फ़लाने के स्प्लिट हैं। एक तो जो होता है वो विजुअल बर्ड है, उसका तो कोई इशू नहीं होगा। अगर विजुअल बर्ड निकला हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये उस पेयर का बच्चा है, लेकिन जो स्प्लिट होते हैं उसमें आपको बाद में बड़ी परेशानी होगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस पेयर के ये बच्चे हैं। तो जी ये थी आपको फोस्टिंग के बारे में तमाम जो मालूमात थी मेरे जहन में थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई और मज़ीद सवालात हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि उनका जवाब दूँ आपको। उसके अलावा जी जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो अपने बर्ड्स का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा, उनको सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे दें, क्योंकि आजकल बच्चे आए हुए हैं तो जो उनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं तो उनको सॉफ्ट फूड की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप सॉफ्ट फूड में अंडा ब्रेड भी दे सकते हैं, उबले हुए चावल भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो मिक्स दालों का सॉफ्ट फूड बनाते हैं जिसमें लोबिया है, मूंगी की दाल है, इस तरह 2-3 दालें वो आप 24 घंटे भिगो के रखें। उसके बाद आप उनको अपने परिंदों को डाल दें तो इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स के चिक्स हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे और उनके फीदर क्वालिटी और साइज़ में बेहतरी आएगी। अगर आप कोई विटामिन या कैल्शियम यूज़ करा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क दिया करें। जो भी आपके पास विटामिन की या कैल्शियम वगैरह के जो आप सप्लीमेंट यूज़ करा रहे हैं तो आप सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क दें, क्योंकि बर्ड्स जो सॉफ्ट फूड खा रहे होते हैं तो वो उसके साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। आप इसके अलावा मैं आपको अपने सेटअप के बारे में बता दूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे पास मैंने अल्बाइनोस रेड आइज के स्प्लिट के पट्टे रखे हुए हैं और फिशर के पट्टे हैं मेरे पास। ये अभी मैंने तकरीबन 1 महीना पहले परचेज़ किए हैं, तो अभी तो मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ, इनको सर्दी से भी बचा रहा हूँ और मज़ीद इनको मैं अच्छी फीड भी दे रहा हूँ और छल्ली वगैरह दे रहा हूँ। सॉफ्ट फूड में इनको मैं अंडा ब्रेड वगैरह दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगले साल जैसे ही सीज़न ब्रीडिंग का शुरू होगा तो ये ब्रीड पे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, क्योंकि लव बर्ड मैं पहली दफ़ा लगा रहा हूँ। पहले मेरे पास बजीज़ थे, अभी भी मेरे पास बजीज़ का पेयर है, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरे पास एक पेयर है, उसके पहले क्लच में से 4 बच्चे निकले थे, दूसरे में से 6 और माशाल्लाह अब तीसरे क्लच के भी 6 बच्चे निकल आए हैं। तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में वो बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो बजीज़ का पेयर है इंशाल्लाह फिर ब्रीड पे आ जाएगा। तो इंशाल्लाह वो दोबारा मैं आपको उसकी भी प्रोग्रेस दिखाता रहूँगा साथ साथ। तो आपने दुआ करना है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे।
लव बर्ड के ख़ास तौर पर मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।